तो हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें गोकू और हर्ट्स को दिखाया जाता है जो कि हवा में एक दूसरे को गुस्से की नजरों से देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हर्ट्स मुस्कुराते हुए अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करता है और फिर चार्ज होते ही वहां से भागने लगता है। तो गोकू भी ये देखकर उसके पीछे चला जाता है, लेकिन असल में ये हर्ट्स की चाल होती है। गोकू हर्ट्स का पीछा करते हुए अपना गार्ड डाउन करता है, तो हर्ट्स इस मौके का फायदा देखकर गोकू पर अटैक कर देता है और वो इतनी स्पीड से गोकू को जमीन में धंसा देता है कि गोकू भी चिल्लाने लगता है। गोकू को जमीन में धंसाने के बाद हर्ट्स गोकू से बोलता है कि और चिल्लाओ, जरा और चिल्लाओ, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और साथ ही में हर्ट्स ने गोकू को मुक्का मारा होता है और उस मुक्के को बार बार मरोड़ता है, जिसकी वजह से गोकू बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर सीन कट होकर हमें फ्यूजन वाले एंड्रॉइड की तरफ ले जाया जाता है जो कि 17 और पिकलो के साथ लड़ रहा होता है। फ्यूजन वाले एंड्रॉइड ने जो की पावर रिलीज की थी उससे आसपास की चीजें तबाह हो गई। तो फ्यूजन वाला एंड्रॉइड सोचता है कि 17 और पिकलो भी साथ में मर गए होंगे। फ्यूजन वाला एंड्रॉइड पिकलो और 17 से बोलता है, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ? लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो 17 ने दोबारा से शील्ड बनाई होती है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को और पिकलो को सेव किया होता है। फिर उसके बाद 17 उस पर टूट पड़ता है और उन दोनों के दरमियान में बहुत तेज फाइट हो रही होती है। तो फ्यूजन वाला एंड्रॉइड हमारे 17 को लात देकर उधर से नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर उसके बाद पिकलो अपने लेजर बीम से फ्यूजन वाले एंड्रॉइड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फ्यूजन वाले एंड्रॉइड के आसपास धुआं फैल जाता है। फिर उसके बाद 17 और पिकलो साथ ही में की ब्लास्ट को उसकी तरफ छोड़ते हैं। वो दोनों इतने ज्यादा की ब्लास्ट छोड़ते हैं कि फ्यूजन वाला एंड्रॉइड चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी क्रैक हो रही होती है। फिर उसके बाद हमें हर्ट्स को दिखाया जाता है जो कि कामियोरिन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि कामियोरिन, तुम इतने ज्यादा वीक तो नहीं थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हर्ट्स वो यूनिवर्सल सीड को अपने क्यूब में मर्ज कर देता है और उसे छोटा बनाकर कामियोरिन की तरफ फेंक देता है। वो यूनिवर्सल सीड छोटा होकर कामियोरिन की तरफ सीधा चला जाता है और कामियोरिन के चेस्ट में सीधा अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कामियोरिन के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उस यूनिवर्सल सीड की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ट्रंक्स और वेजिटा को भी वो एनर्जी महसूस होती है। वेजिटा उस एनर्जी को महसूस करते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर ये कैसी एनर्जी है, लेकिन वहाँ पीछे खड़ा ज़मासू थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लगता है। फिर सब लोग उस एनर्जी को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि कामियोरिन एक बड़ा जायंट में तब्दील हो जाता है। वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि सब लोग उसके सामने चींटियों की तरह लगते हैं। जायंट बनने के बाद कामियोरिन सबसे पहले जमीन को एक ही मुक्के से तोड़ देता है। फिर उसके बाद पिकलो और 17 की तरफ अपनी लेजर बीम छोड़ता है, जिसको पिकलो और 17 डॉज कर देते हैं। वेजिटा और ट्रंक्स भी ज़मासू को छोड़कर उसी तरफ चले जाते हैं। ज़मासू मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अच्छा ये है यूनिवर्सल सीड की पावर। फिर उसके बाद हर्ट्स कामियोरिन को देखकर बोलता है कि अब तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। पिकलो और 17 कामियोरिन से लड़ते हुए अपने की ब्लास्ट को उसकी तरफ छोड़ते हैं, लेकिन कामियोरिन पर इस बार कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि कामियोरिन इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि उस पर इस तरह के छोटे मोटे अटैक्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे। कामियोरिन पिकलो और 17 को एक एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वेजिटा और ट्रंक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि मजाक करने का वक्त खत्म हो गया, चलो सीरियस होते हैं। और इसी के साथ वेजिटा कामियोरिन के फेस पर एक किक दे देता है, जिसकी वजह से कामियोरिन थोड़ा सा तो पीछे हो जाता है, लेकिन दोबारा से सही हो जाता है। फिर उसके बाद चारों मिलकर कामियोरिन का मुकाबला कर रहे होते हैं और अपने की ब्लास्ट को कामियोरिन की तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कामियोरिन पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा और दोबारा से अपनी लेजर बीम को उन चारों की तरफ छोड़ देता है। धुआं होने की वजह से कामियोरिन जो अपनी बीम छोड़ता है तो वो उन चारों को नजर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो लेजर बीम सीधा उन चारों को लग जाती है, जिसकी वजह से वो चारों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। हर्ट्स ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि यूनिवर्सल सीड के पूरा होने में थोड़ा सा टाइम रहता है। फिर उसके बाद कामियोरिन जैसे ही उन चारों को मुक्का मारने लगता है तो हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उस मुक्के को ब्लॉक कर देता है, लेकिन गोकू इतना ज्यादा वीक होता है कि वो ट्रेम्बलिंग कर रहा होता है। कामियोरिन के एक ही वार से गोकू पीछे चले जाता है, लेकिन गोकू भी हार मानने वालों में से नहीं है। गोकू भी बार बार कामियोरिन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन आखिर में कामियोरिन गोकू को अपने हाथ में बंद कर देता है। वो गोकू को इतना ज्यादा जोर दे देता है कि गोकू भी चिल्लाने लगता है। कामियोरिन के जोर देते ही गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। कामियोरिन गोकू का नया फॉर्म देखकर उसकी तरफ लेजर बीम को दोबारा छोड़ता है, लेकिन गोकू वहां से 1 इंच भी नहीं हिलता और जब धुआं हट जाता है तो गोकू सही सलामत वहां पर खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन कर देना। शुक्रिया।